स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम आरोह भाग 1 करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी कृष्णा सोबती मियां नसीरुद्दीन। पहले हम कृष्णा सोबती के बारे में जीवन परिचय के बारे में, फिर इसके बाद उद्देश्य मेन और पात्र के बारे में, फिर समरी बताऊंगी विस्तार से, और इसके बाद इसी से संबंधित हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 पंजाब के शहर गुजरात में, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। 50 के दशकों से आपने लेखन आरंभ किया। आपकी पहली कहानी लामा 1950 में प्रकाशित हुई। आप मुख्यतः उपन्यास, कहानी, संस्मरण विधाओं में लिखती हैं। डार में बिछुड़ी जिंदगी नामा, ए लड़की, मित्रों मर जानी, हम हसमत आपकी मुख्य कृतियां हैं। आप विभिन्न सम्मानों, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि पुरस्कार, सम्मान सालाका सम्मान, मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, कथा चूड़ामणि पुरस्कार, 72 सदस्य साहित्य अकादमी से सम्मानित की जा चुकी हैं। 25 जनवरी 2019 में इनका निधन हो गया। तो इनकी बहुत से 1950 में प्रकाशित थी और इनका जन्म जो 1925 में हुआ था, पंजाब शहर गुजरात के पास में हुआ था, और वह पाकिस्तान में है। 50 के दशक में लेखन का आरंभ किया काम इन्होंने। पहली कहानी लामा थी और इन्होंने बहुत उपन्यास में, कहानी में, संस्मरण में, विधाओं में काफ़ी नाम इन्होंने कमाया। और जिंदगी नामा, ए लड़की, मित्रों मर जानी, इनकी बहुत सारी ये जो मुख्य रचनाएँ हैं जिसके बारे में हम पढ़े हैं, इनको बहुत से सम्मान भी मिले हैं। इसमें पाठ का उद्देश्य हम करेंगे। पाठ का उद्देश्य जो है, इसमें खानदानी नानबाई के बारे में जान सकेंगे। हर बुजुर्गों व्यक्ति अनुभवी, जो हर बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो अनुभव का खान होता है, उसके पास बहुत ज्ञान होता है। कभी कभी गलती से सही काम हो जाता है। साक्षात्कार के विविध पक्षों से अवगत होंगे और हुनर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सीखते हुए हेतु समय और साधन दोनों अनिवार्य है। हुनर सीखने हेतु समय और साधन दोनों अनिवार्य है। मुख्य पात्र इसमें कृष्णा सोबती हैं, मियां नसीरुद्दीन है। मेन 2 पात्र हैं इसमें। मियां नसीरुद्दीन पाठ का सारांश करेंगे। प्रस्तुत पाठ मियां नसीरुद्दीन हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियाँ, उनका स्वभाव के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह मियां नसीरुद्दीन को 56 तरह की रोटियाँ, 56 मतलब 56 तरह की रोटियाँ पकाने की कला में महारत हासिल थी। वो अपने पेशे को कला का दर्जा देते थे। इसमें मियां नसीरुद्दीन के बारे में कृष्णा सोबती लिखती हैं कि वो बड़े ही कलाकार थे और 56 प्रकार की रोटियाँ उन्हें बनाने आती थी और अपने कला को वो एक पेशा मानते थे, दर्जा देते थे। एक दोपहर जब लेखिका घूमती हुई जामा मस्जिद के निकट मोहल्ले में एक अंधेरी दुकान के पास आती है घूमते हुए, तो पता चलता है कि वह दुकान खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। वह गली में घूमते हुए आती हैं, अंधेरी गली में होते हुए, और पता लगता है कि एक दुकान है जो नसीरुद्दीन का है। उन्हें यह भी मालूम हुआ कि मियां 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। उन्हें पता लगता है कि मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं और वो सोचती हैं कि अब उनसे मिला जाए, उनसे कुछ पूछा जाए। आगे लेखिका बताती हैं कि जैसे वे अंदर झाँक कर देखती हैं तो पाती हैं कि मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे हैं। बीड़ी सिगरेट जो होता है, बीड़ी आराम से मजे लेकर पी रहे हैं। उनके चेहरे से एक मंजे हुए कारीगर के तेवर साफ नजर आ रहे हैं। उन्हें वो देखती हैं तो वो चारपाई पर बैठे हुए हैं और बीड़ी पी रहे हैं। उन्हें देखकर ही लगता है कि ये काफ़ी मंजे हुए कारीगर हैं, इनके तेवर से ही पता लग जाता है। आरंभ में तो मियाँ उन्हें ग्राहक समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कोई ग्राहक आया। उन्हें नहीं पता था कि कोई पत्रकार के रूप में मुझसे पूछताछ करने आया है। उनके सवाल पूछने पर उन्हें ज्ञात होता है कि वह पत्रकार हैं। मियाँ साहब उनके सवालों का जवाब देने को तैयार हो जाते हैं। लेखिका उनसे पूछती है, आपने इतने किस्म की रोटियां बनाने की कला कहाँ से हासिल की है? लेखिका उनसे मियां नसीरुद्दीन से पूछती है, इतने 56 प्रकार की रोटियां जो बनाने की कला है, ये किससे आपने सीखा है? कहाँ से सीखा है आपने? इसे कैसे हासिल किया है? इसमें है जवाब में मियाँ जवाब उनके उत्तर में, प्रश्न के उत्तर में जवाब देते हैं, कहा सीखेंगे, यह तो हमारा खानदानी पेशा है। हम कहाँ से सीखेंगे? हमारे बाप दादा बनाते थे, खानदानी पेशा था, उसी से सीखे हैं।
जो भी इल्म सीखी है अपने पिता से सीखी है। ये सारे हमारे बाप दादाओं का हुनर है। ये जो भी गुण है ये हमारे बाप दादाओं का है, उन्हीं से हम सीखेंगे और कहाँ से सीखेंगे, ऐसा जवाब देते हैं मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ को अब इस मजमून में अब कोई दिलचस्पी बाकी ना रही। अब लेखिका पूछती हैं कि अच्छा ज़्यादातर इस भट्टी में कौन सी रोटियां बनाई जाती है। तो मियाँ पीछा छुड़ाने को बोलते हैं, बाकर खानी, सिरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। आगे मियाँ कहते हैं कि अब एक कद्रदान नहीं रहे जो पकाने खाने की कद्र किया करते थे। वह पहले रोटियों का नाम बताते हैं। रोटियों का नाम बताने के बाद वो कहते हैं अब वो ज़माना नहीं रहा जो पकाने खाने वाले जो कद्र करते थे लोगों की, जो इज्जत दिया करते थे। अब वह कद्र नहीं रही, वह इज्जत नहीं रही जो पकाने खाने की कद्र किया करते थे। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के रोटी बनाने की कला और अपना पेशे के प्रति समर्पण देखकर बहुत प्रभावित होती है। वह बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रभावित होती है कि इनको इतने प्रकार की रोटियां बनाने आती है। और उनके साथ भी और भी वर्कर काम करते थे, उन्हें भी वो बड़े समय से ही पैसे और उनकी तनख्वाह दिया करते थे। और ये सारे जो गुण थे वो अपने बाप दादाओं से उन्होंने सीखा था। और वह ये भी कहते हैं कि अब इन पकाने वाले खाने वाले की वह कद्र नहीं जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी। इन सभी चीज़ों से, मियाँ की बातों से देखकर काफ़ी प्रभावित होती हैं। काफ़ी कृष्णा शोभती काफ़ी प्रभावित हो जाती हैं। कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट शब्दार्थ हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। नान बाई तरह तरह की रोटी बनाने वाला, पेशानी मतलब माथा मस्तक, मजमून मामला, जहमत तकलीफ़, तरेरा घूर कर देखना, जमात कक्षा श्रेणी, परवान उन्नति, अखबार नवीश पत्रकार, खुराफात शरारत, इल्म ज्ञान, रंगरेज कपड़ा रंगने वाला, वालिद पिता मरहूम जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, मोहलत समय लम्हा क्षण भर, नसीहत शिक्षा सीख देना, शार्गिद शिष्य। ये सारे शब्दार्थ हैं जो कि अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मियाँ नसरुद्दीन किसके लिए मशहूर हैं? बातें बनाने के लिए, रोटी और गाने के लिए। तो यहाँ वो तो पता है कि 56 प्रकार की रोटियाँ बनाना उन्हें, वह इस नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। प्रश्न 2 है, मियाँ नसरुद्दीन को किसका मसीहा कहा जाता है? ईसाइयों का, हिंदुओं का, नान बाइयों का? तो नान बाइयों का मतलब रोटी पकाने वाले, खाना पकाने वाले को नान बाई कहा जाता है। इसके लिए वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इस नाम से वो फेमस है। अगला है इसमें, मियाँ चारपाई पर बैठकर किसका मजा ले रहे थे? सोने का, बीड़ी का, खाने का? तो बीड़ी पी रहे थे, बड़े मस्त होकर वह बीड़ी का मजा ले रहे थे। और इस दृश्य को लेखिका देखती है। मियाँ नसरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे? चालाक, त्यागशील, जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं, जो अपने खानदान का नाम डुबोते हैं। तो इसमें है जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। अगला है, मियाँ के पूर्वज कहाँ के बादशाह के बावर्ची में काम किया करते थे? हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, बंगाल? तो ये दिल्ली में काम क्या करते थे उनके पूर्वज। मियाँ कितने किस्म की रोटियां बनाना जान? 40, 10, 20, 56? तो 56 प्रकार की जो रोटियां उनको बनाने आती थी मियाँ को। मियाँ नसरुद्दीन ने रोटी पकाना कहाँ से सीखा था? चाचा से, माँ से, पिता से, दादाजी से? तो उन्होंने बात कही थी कि मैंने पिताजी से ही अपने पूर्वजों से सीखा था। नान बाई का अर्थ क्या है? रोटी बनाना, जूते बनाने वाला, खाना बनाने वाला? तो रोटी बनाने वाला उसको क्या बोलते हैं? नान बाई कहा जाता है। इसके बाद इसमें 9वां प्रश्न है, एक कहावत के अनुसार खानदानी नान बाई कहाँ रोटी पका सकता है? इसमें रसोई में, आंगन में, कुएं में? तो इसमें क्या है? कुएं में पका सकता है। 10वां क्वेश्चन है, तुनकी पापड़ कैसी होती है? मोटी, सूखी, गीली, महीन? तो महीन होती है। तुनकी पापड़ जो होती है एकदम महीन बारीक होती है। 11 प्रश्न है, पाठ के अनुसार तालीम के क्या बड़ी चीज़ होती है? तालीम भी क्या बड़ी चीज़ होती है? तालीम सीख, सोच, देन तालीम होती है। तालीम जो हम किसी से सीखते हैं उसको बोलते हैं। मियाँ के पूर्वज बादशाह के यहाँ क्या काम करते थे? नान बाई का, दरबारी का, सेवक का, सलाहकार का? तो इसमें नान बाई का काम करते थे। रोटियाँ पकाने का कार्य दरबार में वो करते थे उनके पूर्वज। इनमें से कौन सी रोटी भट्ठी पर नहीं पकाई जाती? बेसनी, रुमाली, बाकर खानी, नान रोटी? तो रुमाली रोटी जो है वह
भट्ठी में नहीं पकाई जाती है। मियाँ नसरुद्दीन अखबार छापने वाले और पढ़ने वालों को क्या समझते थे? वह आलसी, पागल, निठल्ला और कामचोर। तो वो क्या समझते थे? निठल्ला समझते थे कि इसे कुछ काम धाम नहीं है, ये दिन भर क्या पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते रहते हैं। अगला है इसमें, पाठ में लेखिका ने नसरुद्दीन को क्या नाम दिया है? शाही नानबाई, बावर्ची, नौकर, दरबारी। तो शाही नानबाई नाम दिया गया है इसमें। अगला है, मियाँ के वालिद किस नाम से मशहूर थे? तो शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से मशहूर थे। तो ये पाठ है, ये पाठ जो आरोह भाग से लिया गया है 1 से, और इसमें कृष्णा सोबती के बारे में है, और जिसने मियाँ नसरुद्दीन जो कि रोटियां बनाने का काम करते थे, 56 प्रकार की रोटियां बनाया करते थे, उनके साथ बहुत 2-4 और भी काम करने वालों को रखा करते थे, समय पे उन्हें वेतन भी दिया करते थे, और वह सारा कुछ जो भी सीखे थे अपने बाप दादाओं से सीखे थे, अपने पिता से सीखे थे। तो ये पाठ जो है समाप्त हो गया, और अगर ये पीजीटी लेवल में काफ़ी आपको महत्वपूर्ण, काफ़ी उपयोगी होगा, 11th में भी काफ़ी उपयोगी है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। धन्यवाद।